वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग इम्पल्स। आज की वीडियो जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टाइप्स ऑफ पोजीशंस फॉर पेशेंट। जो पोजीशंस हम डिफरेंट टाइप्स की अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हम जो पेशेंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करा सकें, अच्छे से केयर दे पाएँ। तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो पोजीशंस हैं उनका यूज़ करते हैं अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में। तो जो आज की इस वीडियो है, हम इस वीडियो में जो डिफरेंट टाइप्स की जो पोजीशंस हैं उन सबको देखेंगे, उन सबका फ़ोटो देखेंगे। फ़ोटो से समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस पोजीशन में पेशेंट को कैसे, मतलब उसका बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है और जो उनके क्या यूजेस हैं, किस कंडीशन में उस पर्टिकुलर पोजीशन को दिया जाता है पेशेंट को, ताकि जो पेशेंट है वो अच्छे से कंफर्ट रह पाए, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये जो पोजीशन है ये नर्सिंग में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आपने फर्स्ट ईयर में अपनी जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग फंडामेंटल सब्जेक्ट है, उसमें भी इसको दे रखा है। और जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती हैं। एक इमेज दे दी जाती है और उस पोजीशन का काफ़ी बार नाम पूछ लिया जाता है। तो आज इस वीडियो में आप पूरी लास्ट तक देखिएगा। आज इस वीडियो में जो वेरियस पोजीशन है उन सबको पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारी जो नंबर वन पहली पोजीशन है वो है सुपाइन पोजीशन। आप जो वीडियो में उस इसमें आप देख सकते हैं फोटो। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट है वो नॉर्मली लेटा हुआ है। इसमें आप डिस्क्रिप्शन में अगर मैं पढ़ के बताऊं, इट इज़ अ बैक लाइंग पोजीशन विद आर्म्स ऑन द साइड। यानी कि इसमें जो पेशेंट है अपनी जो बैक है, अपनी पीठ के बल लेटा हुआ रहता है। उसका जो हेड है वो ऊपर की तरफ रहता है और जो उसके आर्म्स हैं, वो उसके जो हाथ हैं दोनों, वो उसके साइड वाली साइड में रहते हैं, दोनों बगल में रहते हैं। और जो लेग्स हैं वो भी उसके फ्लैट रहते हैं, कोई भी मुड़े नहीं रहते, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी रहती है पीठ के बल। जो इसके यूजेस की बात करें हम, तो इसका जो यूज़ है, पहला फिजिकल एग्जामिनेशन में, पेशेंट का हम कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें इसका यूज़ होगा। रेस्टिंग, पेशेंट अगर रेस्ट कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। अंडरगोइंग एनेस्थीसिया, अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है। लंग बायोप्सी, जो अपना लंग बायोप्सी प्रोसीजर है उसके लिए भी ये पोजीशन दी जाती है। तो अपनी जो सेकंड पोजीशन है वो है डोर्सल रिकम्बेंट। इस पोजीशन में बात करूं तो इट्स इज ऑल्सो बैक लाइंग पोजीशन। यानी कि ये पोजीशन भी बैक लाइंग है। इसमें जो पेशेंट है वो अपनी जो पीठ के बल ही लेटा हुआ रहता है। पेशेंट हेड एंड शोल्डर्स एलिवेटेड बाय पिलो। जो पेशेंट के, लेकिन इसमें जो पेशेंट के सिर के नीचे हम पिलो लगा सकते हैं। जो नंबर वन पोजीशन थी सिम्स, उसमें कोई पिलो वगैरह यूज़ नहीं करी जाती, उसमें पेशेंट बिल्कुल फ्लैट रहता है। लेकिन इसमें जो सिर के नीचे पिलो लगाई जाती है, हाँ, और जो उसके हेड एंड शोल्डर्स है उसके, ताकि उससे वो एलिवेट हो जाते हैं। यानी कि जो बैक लाइंग पोजीशन होती है, पेशेंट्स हेड एंड शोल्डर्स एलिवेटेड बाय पिलो। तो पिलो लगाकर उसका जो हेड है उसको एलिवेट किया जाता है। आर्म्स आर रेस्टिंग ऑन द साइड, जो उसके दोनों हाथ हैं वो सिम्स की तरह बगल में ही होते हैं। लेग्स आर अपार्ट विद नीज फ्लेक्स्ड एंड फुट रेस्टिंग ऑन द बेड। जो जो नीचे का फुट होता है वो तो बेड पर ही होता है, लेकिन जो उसकी नीज होती हैं वो फ्लेक्स होती हैं, यानी कि मुड़ी हुई होती हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि जो पेशेंट है उसमें उसकी पूरी बॉडी जो है बेड पर ही है, लेकिन जो उसकी नीज हैं, जो उसके घुटने हैं, वो खाली बस मुड़े हुए हैं जो ऊपर हैं। बाकी जो नीचे के पैर हैं वो भी बेड पर ही हैं। तो इसका अगर हम यूज़ देखें पोजीशन का, तो ये भी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमिनल एंड जेनाइटल एरिया। जो भी आपके एब्डोमिनल या फिर जो जेनेटल एरिया की जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन करी जाती है तो उसके लिए एक परफेक्ट पोजीशन होती है पेशेंट की। और जो पेरिनियल केयर या फिर पेल्विक एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, इनके लिए भी ये पोजीशन दी जाती है। अपनी जो नंबर थ्री पोजीशन है वो है ट्रेंडलिनबर्ग। इस पोजीशन की बात करें तो पेशेंट इज लाइंग ऑन द बैक विद आर्म्स ऑन द साइड।
इस पोजीशन में भी प्रीवियस सिम्स पोजीशन की तरह पेशेंट अपनी जो पीठ के बल ही लेटा हुआ रहता है बेड पर, उसके जो हाथ हैं दोनों वो साइड में होते हैं। In this position, bed is positioned in such a way that head of the bed is lower than foot of the patient and there is no flexion at the waist level. इस पोजीशन में होता सब सेम सिम्स पोजीशन की तरह, यानी कि जो पूरी बॉडी है वो जो बैक है पीठ के बल ही लेटा हुआ रहता है पेशेंट, हाथ उसके साइड रहते हैं, साइड में ही रहते हैं और कोई भी फ्लैक्स नहीं रहता बॉडी में, यानी कि बॉडी में कोई भी एरिया मुड़ा हुआ नहीं रहता, सब फ्लैट रहते हैं। बस इसमें होता क्या है कि जो इसका जो बेड है उस बेड वो थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है, जो कि पेशेंट का हेड है वो एरिया नीचे होता है और जो पेशेंट का फुट वाला एरिया है वो ऊपर होता है। जैसा कि आप फोटो में देखकर समझ पा रहे होंगे कि जो इसमें पेशेंट का जो सिर है वो नीचे की तरफ कर दिया गया है और जो पेशेंट के जो पैर हैं वो ऊपर की तरफ कर दिए गए हैं। जो यूज़ की बात करें इस पोजीशन में, तो जो यूज़ हैं वो एक तो शॉक पेशेंट, जो पेशेंट कोई भी शॉक में हो उसके लिए यूज़ करे जाते हैं। हाइपोटेंसिव पेशेंट, पेशेंट जिसका हाइपोटेंशन की बीमारी है, लो बीपी की, उसमें यूज़ करा जाता है। कॉर्ड प्रोलैप्स पेशेंट में, और जो टू शिफ्ट एब्डोमिनल ऑर्गन अपवर्ड ड्यूरिंग सर्टेन सर्जरीज के वक्त अगर जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जिनको अपवर्ड पुश करना है तो उसके लिए भी ये पोजीशन दी जाती है, और एयर एम्बोलिज्म के कंडीशन में भी ये पोजीशन दी जाती है। तो ये सब इस पोजीशन के यूजेस थे ट्रेंडलिनबर्ग के। अगली हमारी जो नंबर 4 पोजीशन है वो है रिवर्स ट्रेंडलिनबर्ग। ये भी सेम टू सेम ट्रेंडलिनबर्ग की तरह होती है, पर ये बस थोड़ी अपोजिट होती है। इट इज जस्ट अपोजिट टू ट्रेंडलिनबर्ग पोजीशन। इन दिस पोजीशन head of the bed is elevated than the foot level with no flexion at waist level। यानी कि सेम ट्रेंडलिंग वर्क की तरह होती है, लेकिन इसमें चेंज क्या होता है कि जो इसमें जो पेशेंट का हेड है वो ऊपर की तरफ होता है और जो लेग्स हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। ट्रेंडलिंग बर्ग में जो पेशेंट था उसके जो हेड था वो नीचे की तरफ होता है और जो लेग्स थे ऊपर की तरफ थे, लेकिन इसमें रिवर्स में पेशेंट का हेड ऊपर की तरफ होता है और लेग्स हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। इसका यूजेस की बात करें तो टू मिनिमाइज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स होते हैं उनको कम करने के लिए इस पोजीशन को दिया जाता है। हमारी जो नंबर 5 पोजीशन है वो है लेटरल। इस पोजीशन में पेशेंट इज लाइंग आइदर ऑन लेफ्ट और राइट साइड। जो पेशेंट है वो या तो लेफ्ट साइड में होता है इस पोजीशन में या फिर राइट साइड में किसी भी पोजीशन में हो सकता है। विथ हिप्स एंड नीज फ्लेक्स्ड, और जो उस पेशेंट का जो हिप और नीज रहते हैं वो मुड़े हुए रहते हैं। टॉप लेग इन फ्रंट ऑफ द बॉटम लेग, जो पेशेंट का जो ऊपर वाला पैर होता है वो अपने पिछले वाले पैर से आगे की तरफ होता है, यानी कि इस पोजीशन में पेशेंट का एक पैर आगे की तरफ होता है और एक पैर उसका पीछे की तरफ होता है। इन दिस पोजीशन प्रेशर ऑन बैक्स एंड कोकिक्स विल बी रिलीव्ड, और जो पेशेंट का जो प्रेशर जो बैक पर और जो कोकेक्स जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड की बोन होती है उनसे इस प्रेशर को कम किया जाता है इस पोजीशन के थ्रू। एंड प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द स्कैपुला लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द इलियम इन द ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक ऑफ द फीमेल, और जो प्रेशर है वो स्कैपुला जो हमारी शोल्डर बोन होती है, स्कैपुला, इलियम और फीमर, इन सब पर प्रेशर दिया जाता है। तो ये पोजीशन है। इस पोजीशन में जनरली पेशेंट या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी भी साइड में मुड़ा हुआ रहता है, और जो उसका जो वेस्ट लेवल जो उसका हिप और नीज हैं ये भी मुड़ी हुई रहती हैं। जो उसका एक पैर है ऊपर वाला वो अपने नीचे वाले पैर से आगे की तरफ होता है। तो ये पोजीशन है, आप इमेज में देखकर भी समझ पा रहे होंगे। और कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम पैरों के बीच में पिलोस वगैरह और सर के नीचे पिलोस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यूजेस की बात करें तो टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन, तो जो पेशेंट का लंग और कार्डियक फंक्शन है उसको और प्रमोट करने के लिए, और ताकि लंग और जो उसका हार्ट है वो और अच्छे से फंक्शन करें विदाउट लोड के, तो इसलिए पोजीशन दी जाती है। टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कॉकेक्स, जो उसकी जो
बैक है या फिर जो कॉकिक्स कॉकिक्स जो स्पाइनल कॉर्ड की बोन होती है उनसे प्रेशर को कम करने के लिए ये जो पोजीशन है वो दी जाती है। आफ्टर लिवर बायोप्सी राइट लेटरल पोजीशन, जो लिवर बायोप्सी होती है तो लिवर बायोप्सी के बाद पेशेंट को राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है कंफर्ट के लिए। पेशेंट विथ पायलोरिक स्टेनोसिस आफ्टर मील्स राइट लेटरल, जो पेशेंट जिनमें पायलोरिक स्टेनोसिस की जो डिसीज़ है उनके लिए भी राइट लेटरल की पोजीशन दी जाती है खाना खाने के बाद। तो ये हमारी लेटरल पोजीशन थी। अगली पोजीशन पर चलते हैं। अगली पोजीशन सिम्स पोजीशन है। इस पोजीशन की अगर हम बात करें तो पेशेंट इज लाइंग ऑन लेफ्ट साइड विथ सेमी प्रोन पोजीशन, जो पेशेंट है वो अपनी लेफ्ट साइड में इस पोजीशन में रहता है। वन आर्म इज लोकेटेड बिहाइंड द पेशेंट एंड अदर आर्म इज फ्लेक्स एट शोल्डर एंड एल्बो। इसमें जो एक हाथ है जो आप इमेज में देख सकते हैं वो पीछे की तरफ है पेशेंट का, और जो एक हाथ है वो मुड़ा हुआ हाथ रखा हुआ है पेशेंट का, जो कि शोल्डर और एल्बो से मुड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ रखा हुआ है, और पेशेंट का जो पिछला वाला हाथ है पीछे वाला वो पीछे की तरफ रखा हुआ है स्ट्रेट। इसमें ये दोनों हाथ की ये पोजीशन होती है। बोथ लेग्स आर फ्लेक्स्ड एट द लेवल ऑफ द हिप एंड नीज, जो दोनों पैर हैं वो मुड़े हुए रहते हैं हिप के लेवल से और घुटनों से, यानी कि हिप और घुटनों से दोनों पैर मुड़े हुए रहते हैं। बट द अपर लेग इज मोर फ्लेक्स एंड इज ड्रॉन अप टू द लेवल ऑफ चेस्ट, जो पैर हैं दोनों वो पैर दोनों अपने घुटने और हिप के लेवल से मुड़े हुए रहते हैं, और जो आगे वाला पैर है वो ज़्यादा मुड़ा हुआ रहता है बजाय पीछे वाले पैर से। अगर हम यूजेस की बात करें तो रेक्टल एग्जामिनेशन, जो हमारी रेक्टम है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए पोजीशन दी जाती है। एडमिनिस्ट्रिंग एनिमा, एनिमा एडमिनिस्टर करने के लिए पोजीशन दी जाती है। टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, तो ये हमारी 6 पोजीशन थी सिम्स। अगली पोजीशन पर चलते हैं जो है लो फोलर्स पोजीशन। इस पोजीशन में बात करें तो इन दिस पोजीशन हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 30 डिग्री विद फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ बेस्ट। इस पोजीशन में जो पेशेंट का हेड है वो लगभग 30 डिग्री के एंगल से मुड़ा हुआ रहता है, यानी कि ऊपर की तरफ एलिवेट रहता है। लो फोलर पोजीशन है। इस पोजीशन में जो हेड है पेशेंट का वो लगभग 30 डिग्री के एंगल से ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, और जो पेशेंट के वेस्ट लेवल पे भी एक फ्लेक्शन रहता है, यानी कि वेस्ट लेवल से भी पेशेंट के एक फ्लेक्शन रहता है, वहाँ से पेशेंट मुड़ा हुआ रहता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग, ट्यूब अगर हम ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं तो एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस पोजीशन को दिया जाता है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी, आईसीपी प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए पोजीशन दी जाती है। अगली जो पोजीशन है जो अपनी पोजीशन नंबर 8 है सेमी फोल्डर्स। इस पोजीशन की बात करें तो इन दिस पोजीशन हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 45 डिग्री विथ फ्लेक्शन एट द लेवल ऑफ वेस्ट। जो अपनी पिछली पोजीशन थी पोजीशन लो फोल्डर, इसमें तो 30 डिग्री के एंगल पर पेशेंट का हेड रहता है, लेकिन जो सेमी फोल्डर्स पोजीशन है इसमें पेशेंट का 45 डिग्री के एंगल पर हेड रहता है, और जो पेशेंट है जो उसकी वेस्ट है कमर है वहाँ से मुड़ा हुआ रहता है, थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं क्लियरली। अगर हम यूजेस की बात करें, टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन, लंग्स के एक्सपेंशन को प्रमोट करने के लिए पोजीशन दी जाती है। टू रिलीव टेंशन ऑन सर्जिकल साइट, जो भी सर्जिकल साइट है वहाँ पर टेंशन को कम करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला, जो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला रहता है उस पोजीशन में पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है कंडीशन में। तो ये अपनी सेमी फोलर से जो पोजीशन थी ये है, इसमें 45 डिग्री के एंगल पर सिर रहता है, और जो लो फोलर थे उसमें 30 डिग्री के एंगल पर जो पेशेंट का सिर रहता है। अगली जो पोजीशन है वो है हाई फोलर्स। हाई फोलर्स पोजीशन है, इसमें भी पेशेंट का जो सिर है वो 90 डिग्री के एंगल पर रहता है। हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एट 90 डिग्री विद
फ्लेक्शन ऑफ द लेवल ऑफ वेस्ट। इसमें जो पेशेंट का सिर है वो 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ रहता है और पेशेंट अपने कमर के लेवल से भी मुड़ा हुआ रहता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ चॉकिंग, तो जो एयर ऑब्स्ट्रक्शन जिसको चॉकिंग है उसको कम करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए पोजीशन दी जाती है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंट्यूबेशन, एनजी ट्यूब के वक्त ये पोजीशन दी जाती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, अस्थमा, COPD, एम्फाइसीमा, प्लूरल एफ्यूजन, सब में ये पोजीशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये हाई फुलर्स है, इसमें 90 डिग्री के एंगल पर पेशेंट का सिर रहता है। जो अपनी सेमी फुलर्स है इसमें 45 डिग्री के एंगल पर, और जो लो फुलर्स है इसमें 30 डिग्री के एंगल पर पेशेंट का जो है सिर रहता है। अगली जो हमारी पोजीशन है वो है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। In this position, patient is sitting on or side of a bed with an overhead table to lean forward. Pillows will be provided to increase the comfort level of the client. इस पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो या तो बेड के किनारे पर बैठा रहता है या बेड पर बैठा रहता है, और वो आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड रहता है, यानी कि आगे की तरफ उसकी तरफ एक टेबल रखा रहता है और उस टेबल पर मुड़ा हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है। उसको पिलोस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर पेशेंट को आगे झुकने में दिक्कत हो रही है तो पिलोस लगा दी जाती हैं, ताकि जिससे कि पेशेंट को और कंफर्ट मिल सके। जैसा कि इमेज में अच्छे से देख पा होंगे कि पेशेंट बेड पर बैठा हुआ है, आगे एक तरफ टेबल रखी हुई है, उस पर पिलोस भी रखी हुई है, तो पेशेंट जो है टेबल पर सिर रखकर मुड़ा हुआ है। अगर हम यूजेस की बात करें, टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलीफ के लिए थोड़ा सेंटेंसेस में दिया जाता है। पेरिकार्डिटिस पेशेंट है उसमें पोजीशन दी जाती है। ARDS, COPD, एम्फाइसीमा, अस्थमा, इन सब कंडीशन में ये पोजीशन पेशेंट को दी जाती है। अगली पोजीशन की बात करें तो वो है प्रॉन पोजीशन। पेशेंट इज लाइंग ऑन द एब्डोमेन with head turned to one side. Patient is lying on the abdomen with the head turned to one side. To promote comfort, pillow can be used under head and a small pillow or towel roll can be used under the abdomen. इस पोजीशन में जो पेशेंट है वो अपने जो एब्डोमेन, अपने पेट के बल लेटा हुआ रहता है बेड पर, और जो उसका हेड है वो एक तरफ मुड़ा हुआ रहता है, या तो लेफ्ट या राइट या लेफ्ट साइड में। जो पेशेंट के जो हाथ हैं वो मुड़े हुए रहते हैं ऊपर की तरफ ही, अपने सिर के तरफ ही। और जो इस पोजीशन में पेशेंट को और कंफर्ट कराने के लिए उसके सिर के नीचे पिलो लगा दी जाती है, या फिर जो उसके एब्डोमेन के नीचे कोई भी टॉवल वगैरह रोल करके लगा दी जाती है, जिससे कि पेशेंट को और कंफर्ट मिल सके। अगर हम यूजेस की बात करें, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। रिकवरी पोजीशन आफ्टर एनेस्थीसिया से रिकवर करने के लिए पोजीशन बेस्ट है। टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक एंड कॉकेक्स, बैक या कॉकेक्स से प्रेशर को रिलीव करने के लिए। रीनल बायोप्सी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, पोजीशन आफ्टर स्पाइनल सर्जरी एंड हेमोरॉइडेक्टोमी, इन सब में ये पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। लिथोटॉमी अगली पोजीशन है। lying on back with legs flexed at hip and knee joint and legs are supported with leg rest and straps. इस पोजीशन में जो पेशेंट है अपने बैक यानी पेट के बल लेटा हुआ रहता है, और जो पेशेंट की जो पैर हैं, जो लेग्स हैं पेशेंट के, वो मुड़े हुए रहते हैं हिप और नी जॉइंट से, दोनों तरफ से पेशेंट के पैर हैं वो मुड़े हुए रहते हैं, और उनको सपोर्ट किया जाता है पैर को लेग रेस्ट और स्ट्रैप के द्वारा। जो पेशेंट के जो पैर हैं उनको सपोर्ट किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जो पेशेंट है, पेशेंट के पैर जो उसके नी और जो हिप हैं दोनों जॉइंट से मुड़ी हुई हैं, और एक लेग स्ट्रैप या फिर लेग रेस्ट लगा हुआ है जिस पे उसके पैर आराम से कंफर्टेबली रखे हुए हैं। यूजेस की बात करें तो ये पोजीशन है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे लेडीज़ को बहुत दी जाती है, चाइल्ड बर्थ या फिर पेल्विक गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज, जो भी अपनी पेल्विक या गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज होती हैं उनमें ये पोजीशन दी जाती है। ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट,
जो भी अपनी प्रोस्टेट की जितनी भी सर्जरीज होती हैं तो उन सब में ये पोजीशन दी जाती है। अगली जो हमारी लास्ट पोजीशन है वो है नी चेस्ट पोजीशन। पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड चेस्ट विद हेड इज टर्न टू वन साइड। इसमें जो पेशेंट है वो रेस्ट करता है अपनी नीज पर और चेस्ट पर, यानी कि अपने घुटने और छाती के बल पेशेंट जो है जो उसके घुटने और छाती होते हैं वो बेड पर होते हैं और जो उसका सिर होता है वो एक साइड में मुड़ा हुआ रहता है। आर्म्स एक्सटेंडेड ऑन द बेड, जो उसके जो हाथ हैं वो भी बेड पर ही रखे रहते हैं। एंड एल्बोज फ्लेक्स एंड रेस्टिंग सो दैट दे पार्शली बियर द पेशेंट्स वेट। और जो इसमें पेशेंट्स की बॉडी का जो पूरा वेट है वो उसी एल्बोज पर रहता है इस पोजीशन में। द एब्डोमेन रिमेन्स अनसपोर्टेड थो अ स्मॉल पिलो में बी प्लेस अंडर द चेस्ट। जो उस पेशेंट का एब्डोमेन है वो इस पोजीशन में पूरा अनसपोर्टेड रहता है, यानी कि हवा में रहता है ऊपर की तरफ। जैसे कि आप पोजीशन में फ़ोटो में देखकर समझ पा रहे हैं, जो पेशेंट का पूरा हिप और एब्डोमेन एरिया है वो पूरा ऊपर की तरफ है पेशेंट का, और जो उसके नीज है और चेस्ट हैं वो सब नीचे की तरफ बेड पर हैं। इन दिस पोजीशन सीवर हाइपोटेंशन अकर्स बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ब्लड इन द एक्सट्रीमिटीज। हालांकि इस पोजीशन में हाइपोटेंशन की भी कंडीशन हो सकती है बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ब्लड इन द एक्सट्रीमिटीज में ब्लड बढ़ जाने के कारण हाइपोटेंशन की भी कंडीशन हो सकती है इस पोजीशन में। अगर हम इस पोजीशन के यूजेस की बात करें तो सिग्मोइडोस्कोपी में ये पोजीशन दी जाती है, और जो लंबर लैमिनेक्टोमी इन दोनों में ये पोजीशन दी जाती है। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट पोजीशन थी और हमने टोटल इस वीडियो में टोटल 13 पोजीशंस को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 13 के 13 पोजीशन जो हैं अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैंने सब में पूरे फ़ोटोज़ भी लगाए हैं पोजीशन के, ताकि आप फ़ोटोज़ को देखकर इन पोजीशन को समझ पाएँ और इनके यूजेस पे लिखें कि किन किन कंडीशन में उस पर्टिकुलर पोजीशन को दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये पोजीशंस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।